एक तरह से उसके अंदर प्रलय हो गई, उस प्रलय से निकालने का काम आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रोप वे का शिलान्यास कर दिया है। और जहां हेमकुंड जाने के लिए 2-3 दिन का समय लगता था, ये तमगा हमको किसने दिया है? ये तमगा देने का काम केजरीवाल ने। कुछ लोग उस पर मीन में निकालने का काम कर रहे थे। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, देश की आजादी के बाद देश के अंदर केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे। भाइयों बहनों, हमने संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो प्रावधान करके गए, हमने उन सारे प्रावधानों का, उसी प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखंड के अंदर यूसीसी का विधेयक पारित किया है, यूसीसी का एक्ट बनाया है। मैं इसमें बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में आज 4 धाम ऑल वेदर रोड है बनती है। हमारे 4 धामों तक जाना हो, या आदि कैलाश तक जाना हो, या आगे चलकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी हो, आप सड़क के माध्यम से जा सकते हैं। एक कोने से लेकर दूसरे कोने को जोड़ने में भारतमाला श्रृंखला की सड़कों का जाल बिछ चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं आज उत्तराखंड में नंबर 1 की हो रही है। एक एम्स हमारा ऋषिकेश में संचालित हो रहा है। ये हमारे सुरेश राणा जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र से भी लोग, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से, मुरादाबाद से आज बड़ी संख्या में ऋषिकेश एम्स में अपना इलाज करवाने हैं। और दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर में पूरे उस क्षेत्र के लिए खुल रहा है, वह भी निर्माणाधीन है। हमारा दिल्ली देहरादून का एयरपोर्ट हो, या पंतनगर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का बनने को, या पिथौरागढ़ हवाई सेवाएं हो, या प्रत्येक जिले में चाहे गौचर हो, चाहे जोशियाड़ा हो, चाहे लहसगढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, मुंशियारी हो, चंपावत हो, इन सभी स्थानों के लिए आज हवाई सेवाएं चल रही है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज बद्रीनाथ का मास्टर प्लान है, केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण। आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद, 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। पूरी तरह से, एक तरह से उसके अंदर प्रलय हो गई। उस प्रलय से निकालने का काम आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। आज जहां हमारे 4 धाम केदारखंड और मानसखंड में मंदिर माला मिशन, इसके तहत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। उत्तराखंड आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नीति आयोग की इंडेक्स में पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। बेरोजगारी दर हमने 1 साल में 4.4% की हम कमी लाए हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर जो हमारा कोर इशू था धर्मांतरण रोकने का, हमने धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करके 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीनों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया है। हर जगह पर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर। भाई बहनों, इस सबसे मुक्त कराने का काम हमने किया। यह अभियान हमारा भी आगे भी चलने वाला है। इसके साथ दंगा रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता को पूरी तरह से रोकने के लिए हमने सख्त कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोग होंगे, यहाँ पर अभी मुझे अभी भी बता रहे थे, ग्वारीघाट के लोग, हम हर जगह सड़क ला रहे हैं। ग्वारीघाट के लिए हम सड़क ले जाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 3 सालों में उत्तराखंड राज्य में हमने 20,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां हमारे नौजवानों को मिलने में उनको सफलता प्राप्त हुई है। और एक में भी नकल का मामला नहीं आया है, क्योंकि हम भारतवर्ष का सबसे सख्त नकल का कानून लाए हैं, जिसमें हमने उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। अभी राष्ट्रीय खेल भी हो रहे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, राष्ट्रीय खेल इस समय चल रहे हैं। अब चुनाव हो रहा है दिल्ली का, मैं आपसे निवेदन आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं अभय वर्मा जी के। अब आप कह रहे होंगे मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो दिल्ली और उत्तराखंड कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ के लोग 4 धाम यात्रा में जाते हैं, यहाँ के लोग देव दर्शन के लिए जाते हैं, यहाँ के लोग गंगा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, यमुना मैया में दर्शन करने जाते हैं। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग जाते हैं, पूरा लाइन लगी होती है।
मेरठ से आगे तक का काम पूरा हो गया है। अभी आपने प्रधानमंत्री जी से हमने कहा कि आप इसका लोकार्पण कर दीजिए यहाँ तक। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही उसको पूरा होगा और लोकार्पण भी उसका करने वाले हैं। और उसके बाद आप सबको पता है कि हवाई जहाज से जो जाते होंगे दिल्ली से देहरादून, हवाई जहाज से जाएंगे ही नहीं, उसकी टिकट कोई लेगा ही नहीं है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 2 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। अब हमारे वीर जी बैठे, अब हेमकुंड साहब बुल्ला साहब, ये हेमकुंड साहब जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने रोप वे का शिलान्यास कर दिया है। और जहां हेमकुंड जाने के लिए 2-3 दिन का समय लगता था, बड़ी कठिन यात्रा होती थी, आने वाले समय में वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। चाहे बुजुर्ग लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं, सबको यात्रा। अब मैं कितने काम गिनाऊंगा तो ये मुझे लगता है कि मेरे को अगली सभा में भी जाना है और आप लोग भी 2-3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये सब काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। अभी हरियाणा में चुनाव है, बगल हम सब लोग चुनाव में थे। देखिए हरियाणा में तीसरी बार लोगों ने डबल इंजन लगाया है, तीसरी बार डबल इंजन लगाया है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, डबल इंजन लगाया है। उत्तराखंड में चुनाव हुए, वहां तो हर बार हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। राज्य स्थापना के 22 साल बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने मिथक तोड़ दिया, परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। जो सरकार थी भाजपा की सरकार को दोबारा जो है मौका दे दिया। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकारें लगातार काम कर रही हैं, इसलिए डबल इंजन की सरकारों को मौका मिल रहा है। दिल्ली में पिछले 11 सालों से अधिक समय से आपदा की सरकार है, आपदा की सरकार, और उससे पहले 15 सालों तक कांग्रेस की सरकार है। सब मिला लेंगे तो आप 26-27 साल यहां गैर भाजपाई सरकार रही है। भाइयों बहनों, इसलिए दिल्ली पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली राजधानी है। ये तमगा हमको किसने दिया है? ये तमगा देने का काम केजरीवाल ने किया है। इसी प्रकार यमुना जी की बात कर रहे थे अभी हमारे अभय जी, यमुना जी को जब हम दिल्ली में देखते हैं तो सच में मन में आंसू आ जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि माँ यमुना प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। यहाँ आचमन करना तो छोड़िए, यहाँ नहाना भी बड़ा मुश्किल है, और नहाना छोड़िए, सींचने के काम की भी नहीं रह जाती, इतना इन्होंने प्रदूषण करा दिया। और इसका दोष हरियाणा पर मत है। अरे भाई, क्योंकि हरियाणा में पैदा हुए, कोई बेटा, कोई पुत्र, ऐसा कोई पुत्र हो सकता है क्या जो इस प्रकार की बात कर रहा है कि हरियाणा के लोग जहर घोल रहे हैं? अरे भाई, कौन सी लेबोरेटरी में आपने टेस्ट करवाया है जो आप कह रहे हो कि जहर घोल देते? इन्होंने हर बात पर झूठ बोला है, और अगली बार चुनाव में फिर कह रहे हैं, मैं देख रहा था इनका घोषणा पत्र में फिर कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो हम अगले साल यमुना जी की सफाई कर देंगे। अरे भाई, आपको 5 साल नहीं मिले, उससे पहले 5 साल मिले, आपने 10 साल में क्या कहा था? यमुना जी की सफाई करेंगे। ये प्रश्न तो मेरा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये प्रश्न हमारा सबका है। दिल्ली वाले पूछना चाहते हैं कि आपको 10 साल तक का समय मिला, आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं करी? आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक करेंगे, कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं कहा। आपने कहा स्मार्ट क्लास बनाएंगे, क्लासरूम बनाएंगे, आपने नहीं बनाया। आपने कहा हम पैनिक बटन वाली बस चलाएंगे। आप लोग बसों में जाते होंगे, कहीं पैनिक बटन देखा क्या किसी ने? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाने की बात। आपने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, जब अपना आजादी का आंदोलन चल रहा था। आप राजनीति में भी आ गए। राजनीति में आने के बाद आपने कहा कि आप चुनाव में हमको जिता दीजिए, हम गाड़ी बंगला भी नहीं लेंगे। आपने गाड़ी बंगला छोड़िए, आपने 8-8 बंगले एक में मिलाकर
शीश महल बना दिया भारत में। जब दिल्ली की जनता कोविड में ऑक्सीजन के लिए जूझ रही थी तो आप शीश महल बना रहे थे या शराब घोटाले की स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि एक बोतल के साथ एक बोतल कैसे फ्री दी जाए, कैसे जो है मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने कैसे शराब के बड़े बड़े ठेके खुलवाए गए।